और अब बात चुनावों की। पूर्वोत्तर में शाह का शांति प्लान लगातार कामयाब होता हुआ दिख रहा है और नॉर्थ ईस्ट में, पहले हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार की मुहिम का असर दिख रहा है और दिल्ली में बुधवार को केंद्र सरकार और मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यूएनएलएफ का स्वागत किया और इसे पीएम मोदी के शांति के प्रयासों और पूर्वोत्तर में विकास के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। – 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने उग्रवाद खत्म करने के लिए पूर्वोत्तर के कई सशस्त्र समूहों के साथ समझौते किए हैं। पहली बार घाटी में मौजूद मणिपुरी हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। ये समझौता यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा। आंकड़े बताते हैं कि 2004 से 2014 के बीच नॉर्थ ईस्ट में 11,121 हिंसक घटनाएं हुई, जो 2014 से 2023 के बीच में 73% की कमी के साथ 3,033 रह गई। तो वहीं हिंसक घटनाएं और हमला में सुरक्षा बलों के जवानों के शहादत में भी कमी आई है। साल 2004 से 2014 के बीच में 458 जवान शहीद हुए, तो वहीं 2014 से 2023 के बीच 72% की कमी के साथ 129 जवानों की शहादत हुई। आम लोगों की मौत की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच 2,625 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 2014 से 2023 के बीच में उनमें 86% की कमी दर्ज की गई। मोदी सरकार के पिछले 9 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से किए गए सुरक्षा संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2,878 करोड़ रुपए जारी किए। देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के बाद और अमित शाह के शांति प्रयासों से 2024 से अब तक पूर्वोत्तर के राज्यों में 8,000 से ज्यादा उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं। तो वहीं समझौतों के समाधान के तहत अब तक कुल 9 अहम शांति समझौते हुए हैं। साल 2014 में एएनवीसी समझौता हुआ, तो वहीं 2019 में एनएलएफडी-एसडी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साल 2020 में ब्रू समझौता, 2020 में बोडो समझौता और साल 2021 में कार्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साल 2022 आदिवासी समझौता, असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता हुआ। वहीं साल 2023 में अब तक 2 समझौते किए गए हैं। डीएनएलए समझौते और असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौता अहम है। मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का विकास और उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़े रखा जाए। इसी कड़ी में सभी राज्यों में केंद्र सरकार के मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। खुद अमित शाह ने पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार दौरे किए हैं। ये अमित शाह की ही पहल का नतीजा है कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में लगातार ढील दी जा रही है। अब 70% से ज्यादा असम AFCPA के मुक्त, मणिपुर के 7 राज्यों के 19 पुलिस स्टेशनों के अशांत क्षेत्रों की परिधि से बाहर किया गया। अरुणाचल प्रदेश में अब सिर्फ 3 जिलों और एक अन्य जिले के 3 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में AFSPA बचा है। नागालैंड में 8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटा दिया गया है। त्रिपुरा और मेघालय से तो पूरी तरह AFSPA हटा दिया गया है। गृह मंत्री का भरोसा है कि मुख्य धारा में यूएनएलएफ की वापसी से घाटी में सशस्त्र समूह भी आने वाले समय में शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आगे आएंगे। मोदी सरकार की संघर्ष विराम को लेकर की गई पहल के बाद उत्तर पूर्व के कई जातीय सशस्त्र समूहों के साथ राजनीतिक समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है।